Hello everyone. So today we'll start with the next topic of the chapter 5, that is Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed. ठीक है ना, जो molecular speed के related ठीक है ना, जो उनकी उसकी distribution है या उनके formulas है, that has been studied in under this topic. Okay, now we'll start with this. As we know that if a vessel contains large number of molecules of gases, ठीक है ना, वी नो दैट दीज पार्टिकल्स ऑफ गैस दे मूव कॉन्टीन्यूसली, ठीक है ना, ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं एंड देन दीज पार्टिकल्स दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड दे ऑल्सो स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट. सो दीज पार्टिकल्स व्हेन कॉन्टीन्यूसली मूव दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड ऑल्सो दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जब वो कॉन्टीन्यूसली मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो क्या होगा, उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, राइट, और उनकी जो स्पीड है दैट विल ऑल्सो गेट चेंज्ड, राइट. सो व्हेन gas molecules are moving, striking with each other, their speed, their direction, that will change, right. So all the molecules present in the sample of gas, they do not possess same speed. जो हर पार्टिकल है उसकी स्पीड सेम नहीं होगी. So each particle will have different speed from each other, right. But at particular temperature, the distribution of the speed among different molecules remains same, although the individual speed may change. ठीक है, तो क्या बताया हुआ कि जो एक पार्टिकल है उसकी स्पीड, तो जैसे इस पार्टिकल की स्पीड कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, मीन्स हर पार्टिकल की जो स्पीड है दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है ना. इंडिविजुअल जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, बट द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड, ठीक है ना, जो अलग अलग इस पूरे वेसल में जो हमारे पास डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो जो स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट विल रिमेन सेम. इंडिविजुअल की जो स्पीड, इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड है वो चेंज हो सकती है, ठीक है ना, बट जो ओवरऑल स्पीड रहेगी, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल स्पीड हम कंबाइंड देखेंगे दैट विल रिमेन सेम. ओके, सो नाउ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हैड गिवन अस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स है उनकी स्पीड्स के रिलेटेड उनका कैसा कर्व हमें मिलता है, सो दैट हैज़ बीन गिवन बाय देम. ओके, सो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन मोलिकुलर स्पीड, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग साइड पे हमने लिया डेल्टा एन अपॉन एन. इट इज़ डेल्टा एन अपॉन एन विच मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विद द गिवन स्पीड. मीन्स पर्टिकुलर स्पीड पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो उस स्पीड पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट. देखो, ज़ीरो स्पीड, जीरो नंबर ऑफ मीन्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड जीरो, वो भी कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स भी जीरो है. बट इस साइड को स्पीड इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 2 स्पीड है, वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मीन्स ज़्यादा स्पीड वाले जो मोलिक्यूल्स है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है. देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 2 स्पीड कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पोजेस करें, अबाउट 0.2, ठीक है ना. नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की फ्रैक्शन कितनी है, 0.2 फ्रैक्शन ऑफ जो मोलिक्यूल्स है उनकी स्पीड है 2, ठीक है ना. ये जो ग्राफ बन रहा है, इस साइड को स्पीड इंक्रीज हो रही है एंड टूवर्ड्स दिस साइड फ्रैक्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है. जैसे हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो कर्व है, दिस कर्व इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये कर्व इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे इस कर्व की पीक आ जाती है, मीन्स दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट. और इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर से जो ग्राफ है दैट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, वो फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना. यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड, ये हमारे पास मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 4. अगर आप इमेजिन करो दैट अराउंड यहाँ पर 4 वैल्यू है स्पीड की, ठीक है, तो जिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड 4 है तो वो स्पीड यहाँ पर कौन सी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो इस स्पीड को पोजेस कर रहे हैं, ठीक है ना. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस स्पीड को पोजेस कर रहे हैं, इस दैट्स वाई दिस स्पीड इज़ नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्पीड है, दिस स्पीड हैज़ बीन पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. यहाँ पे हमें फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ये जो कर्व है ये हमें फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स दे रहा है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम है. इस साइड को भी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स कम है और इस साइड को फिर से वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना. और यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सभी इससे नीचे, तो मीन्स जो बाकी स्पीड्स पोजेस कर रहे हैं मोलिक्यूल्स उनकी फ्रैक्शन क्या है, कम. यहाँ पे हमें कर्व की मैक्सिमम
वैल्यू मिल रही है और ये मैक्सिमम वैल्यू हमें किसकी मिल रही है, उस स्पीड की मिल रही है जिस स्पीड को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो पोजेस कर रही है। तो जिस स्पीड को सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, दैट स्पीड इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, सो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना, और इस कर्व को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद पर्टिकुलर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी यहाँ पे ऐसी मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और जिनकी इस मैक्सिमम से कम है वो भी कांस्टेंट रहते हैं। सो दिस लॉ इज नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड दिस कर्व इज नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस कर्व, इस कर्व से हमें क्या पता चल रहा है, दैट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो और वेरी हाई स्पीड, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज इस कर्व में जो भी है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही है, ठीक है। तो मीन्स वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है, ठीक है ना, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है मीन्स इनकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। सो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बिल्कुल कम है और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, दैट फ्रैक्शन इज़ वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन किस में है, इट इज़ हियर। वो किस स्पीड को पोजेस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो जिनकी स्पीड कम है या जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, बट दोज मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एंड हायर स्पीड, दे गो ऑन इंक्रीजिंग टिल इट रीचेज द पीक। देखो इस साइड को स्पीड इंक्रीज हो रही है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं जब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एक पॉइंट पर आकर हमें क्या मिल जाती है, पीक मिल जाती है। एंड देन जब हम पीक पर पहुंच जाते हैं, राइट, एंड देन इट डिक्रीजेस, उसके बाद जो कर्व है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो स्पीड की वैल्यू, वो स्पीड जिस स्पीड को मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, उस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और जिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है या बहुत हाई है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी लो है, और जिनकी स्पीड मैक्सिमम है, दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाई। सो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पोजेस द स्पीड, सो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड को पोजेस करें, विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पीक इन द कर्व। हमने देखा ना कर्व में जो पीक को पोजेस करें, सो दैट स्पीड विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू पीक, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो वेसल में हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दैट गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी जो मोशन है, दैट मोशन विल इंक्रीज, ठीक है ना, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया, उनका मोशन इंक्रीज हुआ, अगर उनका मोशन इंक्रीज होगा देन देयर स्पीड विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑल्सो गेट इंक्रीजेस, right? So what will be the effect of temperature, how it is represented in a graph? It is being shown to you here. Here towards y-axis again we have taken the fraction of the molecules, and along x-axis we have taken molecular speed, right? So now when we will increase the temperature, now this is T1, this is T2, this curve is at T2, और T2 टेम्परेचर ज़्यादा है और T1 टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तब जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो भी इंक्रीज होगा और उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मीन्स अगर ये कम टेम्परेचर है, इसकी स्पीड हमें यहाँ पर मिल रही है, इमेजिन इट इज़ 4, ठीक है ना, और हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, मोशन इंक्रीज हुआ, उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। सो इमेजिन दैट दिस इज एट द वैल्यू ऑफ 7, ठीक है ना। तो जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, मोशन इंक्रीज होगा, उनका कोलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर कर्व है वो कर्व राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड को ही जो स्पीड है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, तो ये जो कर्व है दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट साइड। कर्व क्या हो जाएगा, राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड को जो मोलिकुलर स्पीड है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। So this distribution curve it shifts to right side if temperature is increased. अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फिर उनका मोशन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है,
टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ अपनी वेलोसिटीज को भी स्पीड्स को क्या कर लेंगे, वो इंक्रीज कर लेंगे। तो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और जो कर्व है दैट विल शिफ्ट टू द राइट। हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय UMP, मोस्ट प्रोबेबल, एंड U is for speed. Next is average speed, and then next is root mean square speed, velocity. U is for velocity and then root mean square. Most probable speed we had done, that speed which is being possessed by maximum fraction of the molecules of gas. जिस speed को सबसे ज़्यादा gas molecules possess करें, that speed is most probable speed. Now average speed, if there are n number of particles, तो हर particle की अपनी speed होगी U1, U2, U3, U4, U5, okay, and total are n number of molecules. So how we will write their average? Average को कैसे लिखेंगे, सबकी speed को add up करके divided by total number of molecules, okay, and then it's the root mean square. So root mean square velocity is the square root of the mean of square of different speeds. जो स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर है, ठीक है ना, इसमें क्या है, स्क्वायर रूट हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, किस चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं, मीन ऑफ, मीन मीन्स उसको डिवाइड करेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल से, और मीन किसका हो रहा है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। डिफरेंट स्पीड्स कौन सी है, U1, U2, U3, U4 एंड सो ऑन। तो U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस U4 स्क्वायर, सभी वेलोसिटीज का स्क्वायर करेंगे, उसकी फिर एवरेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मीन्स उसका मीन निकाल लिया, एंड देन रूट। सो दैट्स वाई इट इज़ रूट और मीन ले रखा है, मीन किसका ले रखा है, स्क्वायर करके वेलोसिटीज का। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाउ हियर इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेलोसिटीज विच इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। सो this is the relation between these 3 speeds. Here is the fraction of molecules and towards this side we had molecular speed, okay. So here we have the average speed, and to the right of this we have root mean square, and to the left of this we had most probable speed, okay. Means root mean square velocity is greater than average, which is then greater than most probable speed. Means जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे कम है, उससे ज़्यादा एवरेज, एंड देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। सो देयर आर अदर फॉर्मूलाज फॉर दीज 3 वेलोसिटीज, फॉर दीज 3 स्पीड्स. So most probable speed can be written as under root 2 RT upon m. R is, so formula for most probable speed is root 2 RT upon m, and m is molar mass, right? T is temperature, R is universal gas constant, it can be molar gas constant. We had already done the values of nature of R, right? According to the different units हमने फॉर्मूला किया था PV equals to nRT, right? तो यहाँ पे R का फॉर्मूला PV equals PV upon NT, right? So according to the units of pressure, volume and temperature, so the units or and the value of R will change, right? And formula for average speed is under root 8 RT upon pi m, and formula for root mean square velocity is under root 3 RT upon molar mass, right? So this was about Maxwell-Boltzmann distribution curve, right? Most probable speed and the formulas of different speeds. Okay, thank you.